जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, सोशल मीडिया, आंतरिक सुरक्षा। और आज हमारे सामने टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले बताते चलिए भूटान की राजधानी क्या है। देखिए, जब भी पड़ोसी देशों में देखेगा दो प्रकार के, एक ऐसे पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी जलीय सीमा लगती है, पानी की सीमा, और एक ऐसे पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है। तो ऐसे 7 देश है और ये परिभाषा के अनुसार है कि आप जलीय सीमा की परिभाषा क्या लेकर चल रहे हैं। पूछा है भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान, जिसको लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहते हैं, 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ है। 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाती है। क्या हो जाती है? थिम्पू। म्यांमार की मुद्रा बतानी है कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, भारत के पूर्व में पड़ता है म्यांमार, जिसको लैंड ऑफ पैगोडा भी कहा जाता है, जिसको गोल्डन पैगोडा की धरती भी कह देते हैं, जिसको 1000 पैगोडा की धरती भी कहा जाता है। इसकी राजधानी नेपिडो बन जाती है। इसकी राजधानी क्या बन जाती है? नेपिडो। जबकि इनकी मुद्रा क्या हो जाती है? क्यात। अच्छे से याद रखेगा। टका बांग्लादेश की, नगुल्ट्रम हो जाती है भूटान की, और रुपया ये हमारे मालदीव पड़ोसी देश मालदीव की मुद्रा है। तो पूछा म्यांमार की मुद्रा हो जाती है क्यात। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? बहुत ही सिंपल पूछता है भारत के पड़ोसी देशों से, कोई आपको परेशान करने वाली चीज नहीं पूछता कि जी आपको वो परेशान करेगा। देखिए, मालदीव की राजधानी माले, मुद्रा हो जाती है रुपया, माले रुपया। श्रीलंका की भी रुपया साथ ही इसमें मुद्रा हो जाती है श्रीलंकन रुपया। नगुल्ट्रम हो जाती है भूटान की, और नेपाल की भी मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत, इनकी मुद्रा रुपया। तो तीसरे का उत्तर भी पूछा, श्रीलंका की विधायी राजधानी क्या है? श्रीलंका की 2 राजधानी है। देखो, विधायी राजधानी जहां पर सती श्रीलंका की संसद, भाई जहां पर कहोगे सर श्रीलंका की संसद, एक इसमें बताइए श्रीलंका को किस दिन अंग्रेजों से स्वतंत्रता, श्रीलंका को किस दिन अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली, श्रीलंका को किस दिन अंग्रेजों से सती स्वतंत्रता मिली। इसी में याद रखिएगा ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन यह भारत का श्रीलंका में एक सती सैन्य अभियान था। तो श्री जयवर्धने कोटे ये यहां पर संसद होती है इनकी, जबकि कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। कार्यकारी और न्यायिक राजधानी जयवर्धने कोटे। इसी में पूछ लेता है श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 ये अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी। 4 फरवरी 1948। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? अरे सबके सब उत्तर दो। तुम सबके लिए ही रोज रात 10 बजे कितना भी थका हो रहा हूं, पता नहीं मेरे अंदर क्या खुजली है कि मुझे तुम में बेस्ट चाहिए, मुझे तुम्हारा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में चाहिए। रोज रात हजारों गला दर्द करता है, लेकिन फिर भी उठ के आता हूं तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं ये खुजली मरे मेरी, और तुम रोज रात को 10 बजे औकात दिखा देते हो मेरी। मैं मेहनत कराना चाहता हूं तुमसे, क्योंकि मुझे पता है ये जो 2-3 महीने हैं, ये इसके बाद में 2-3 महीने कभी लौट के नहीं आएंगे। यही महीने हमारे पास जो महीने कभी लौट कर नहीं आएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा याद रखिएगा टका, या आएंगे लौट के बता दो। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी युआन, जिसको रेनमिन भी कह देते हैं, रेनमिन भी कह देते हैं। ये चीन की हो जाती है। याद रखिएगा बांग्लादेश के टका। बांग्लादेश के टका। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है? भारत के साथ सबसे लंबी 7 देश होते हैं, जिसकी ट्रिक होती है मेरे बचपन का सपना एमबीए। स्थलीय सीमा कुल 15,106.7 किलोमीटर, 4,096.7 ये हो जाती है बांग्लादेश के साथ, 3488 चीन के साथ, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, 1751 नेपाल के साथ, 1643 म्यांमार के साथ, 699 भूटान के साथ, और याद रखिएगा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? अरे भाई 76वें राज्य की अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी केवल प्रस्तावित है, उसकी घोषणा नहीं की गई है। तो उत्तर प्रदेश में 75 राज्य है बाबू, उत्तर प्रदेश में 75 राज्य हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो बिल लड़े उनमें है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तो भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। 5 राज्य होते हैं नेपाल के साथ। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, और साथ ही सिक्किम, और सिक्किम। ये याद रखिएगा 5 राज्य, 1751 किलोमीटर की सीमा। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये क्लास रोज रात 10 बजे आप सभी के जो स्पेशल जीके टॉपिक होते, 3 टॉपिक हो चुके, आज चौथा टॉपिक है ये। कहोगे भैया अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, और एक चौथा राज्य भी होता है मिजोरम।
ये 4 राज्य, असम ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है, असम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ लाइन ये किनके बीच की सीमा है? ये साथी रेड क्लिफ लाइन जो है ये किनके बीच की सीमा हो जाती है? रेड क्लिफ लाइन ये किनके बीच की सीमा है? भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा हो जाती है और एलएसी हो जाती है। मैकमोहन रेखा, एलएसी ये भारत पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में? साथी इसे शिमला में तय किया गया था। मैकमोहन रेखा 1913 में यह शिमला में तय की गई थी। कहां कहोगे भैया? शिमला में तय की गई थी। इसे कहां तय किया गया था? मैकमोहन रेखा शिमला में। यह भारत और चीन, भारत के अरुणाचल प्रदेश, चीन के तिब्बत। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? इनमें से कौन सा भारतीय राज्य? एक क्लास ऑल इन वन 6 बजे होती है शाम को कांस्टेबल की। भाई अपने इसकी क्या नाम है? होमगार्ड की रात को 9 बजे और कांस्टेबल जी के शाम को 6 बजे। पूरे 38 क्वेश्चन का सेट। 3 ओर से बांग्लादेश से यह त्रिपुरा घिरा है। कौन घिरा है? त्रिपुरा घिरा है। भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा यह कौन साझा करता है? थोड़ा सा और खींच कर लेकर चलो। भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा यह कौन सा देश साझा करता है? सबसे छोटी भूमि सीमा यह अफगानिस्तान। मात्र कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कौन सा भारतीय राज्य चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? मतलब 3 राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा यह 3 देशों के साथ मिलती है। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहोगे बड़े भैया? 3, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान। अब लेकिन ये क्या रखा? चीन, नेपाल, भूटान। ये भूटान, म्यांमार और चीन से, नेपाल से नहीं करता। लेकिन सिक्किम देखोगे, ऊपर चीन, इधर नेपाल, इधर भूटान, बीच में सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है। पूछेगा भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का नेशनल गेम क्या है? भूटान का राष्ट्रीय स्पोर्ट्स आर्चरी अथवा तीरंदाजी। कहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बताइए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। और अगर आपसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल पूछ ले, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल तो वॉलीबॉल, यह श्रीलंका और नेपाल का है। वॉलीबॉल किसका है? श्रीलंका और नेपाल का। जबकि कबड्डी किसकी भैया? कबड्डी यह किसकी है? कहोगे सर कबड्डी किसकी है साथियों? कबड्डी। कहा है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइए। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल बताइए। सबके सब एक बार क्लास के लिंक को खींचकर शेयर कर दो। रोज रात को 10 बजे आ जाता हूं। 10 बजे क्यों आता हूं? कि तुम्हारी टॉपिक वाइज भी एक बार खींच पाऊं, टॉपिक वाइज भी तुम्हें मजबूत कर पाऊं। कहोगे भैया श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते। पूछे पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु, इसको साथी मारखोर भी कह देते हैं। इसको मारखोर भी कह देते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु यह पहाड़ों पर पाई जाने वाली बकरी है जिसको मारखोर कहते हैं। कौन सा पक्षी म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है? इनमें से कौन सा म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है? इनमें से कौन सा म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी? ग्रे पीकॉक फीजेंट। ग्रे पीकॉक फीजेंट। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बताइए। नेपाल का नेशनल फ्लावर बताइए कि भैया इनमें से कौन सा नेपाल का नेशनल फ्लावर है? नेपाल का नेशनल फ्लावर कौन सा इनमें से? सबके सब खींचकर उत्तर दीजिए। कहोगे सर रोडोडेंड्रोन करके जो होता है, रोडोडेंड्रोन करके जो होता है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। इस तरह के सारे क्वेश्चन पेपर में, और ये एक ही स्टैटिक जी के, भारत के पड़ोसी देश। एक बार सिलेबस किस किसने खोलकर देखा है? कांस्टेबल या होमगार्ड या एसआई की तैयारी करने वालों, आप में से किसने सिलेबस को एक एक कोने से पढ़ा है? सिलेबस के टॉपिक देखे, यस या नो लिखकर बताइए। जिसने ईमानदारी से सिलेबस का और प्रीवियस ईयर को एक बार पढ़ा है तुरंत समझ जाएगा भैया क्या चीज है। माउंट पिदुरु तगलगला, माउंट पिदुरु से याद करना, माउंट पिदुरु से याद करना, माउंट पिदुरु से। जितने यूपी कांस्टेबल के लिए भटक रहे हैं अभी भी थ्योरी के लिए, सोच रहे क्वेश्चन से एग्जाम, 7 नहीं, 7,000 नहीं, 70,000 नहीं, 7 लाख नहीं, 7 करोड़ नहीं, 7 अरब गुणा 7 बार भी जन्म लोगे, बिना थ्योरी के एग्जाम नहीं निकलेंगे। और ये कोई अल्लू पल्लू इंसान नहीं बता रहा, ये वो इंसान बता रहा है जिसने साथी एग्जाम टॉप किए और 8 साल से जिस जिस गली थाने चौकी जाओगे कहीं पूछ लेना कि बड़ा भैया ऐसे कह रहा था, बिना थ्योरी के एग्जाम नहीं निकलेंगे। अभी भी समय है, सही समय है, अभी समय है। 3 महीने होमगार्ड में और कम से कम 4 महीने हैं यूपी कांस्टेबल में, पर्याप्त समय थ्योरी, फिर तो जीवन भर क्वेश्चन करना। ये जितने स्पेशल जी के टॉपिक है इनका बाप इसके अंदर घुस घुस के ऐसी क्लास चल रही है। एक बार दिल वाली इमोजी देके बताओ। कहोगे पाकिस्तान की सबसे लंबी, सिंधु को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहते हैं। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी, म्यांमार की सबसे ऊंची
क्योक्राडोंग बांग्लादेश की, गंगखेर प्युनसिम ये भूटान की सबसे ऊंची, हका काबू राजी ये म्यांमार की सबसे ऊंची है, हका काबू राजी। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी बताओ, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी बताइए, एक बार खींच के लेकर चलो सबके सब, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून से जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। खींच के लेकर चलो एक बार सबके सब। कहोगे सर ये जो इसमें मेघना सुरमा जो एक बार बन जाती है, इसमें सत्यग्रम सबसे लंबी की बात करें, किनमें बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? देखिए जमुना सती ब्रह्मपुत्र को कह देते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को, गंगा जी को पद्मा कह देते हैं। ये मेघना सुरमा रिवर सिस्टम ही होना चाहिए था। एक महावेली गंगा ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा ये किस देश की सबसे लंबी नदी? तो महावेली गंगा अच्छे से याद रखिएगा, ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। किसकी? श्रीलंका की। भूटान की सबसे ऊंची चोटी, आज तक इस चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाया है, आज तक इस चोटी को कोई फतेह नहीं कर पाया है। भूटान में ब्लैक माउंटेन पाए जाते हैं। भूटान में कौन से माउंटेन पाए जाते हैं? ब्लैक माउंटेन। सबसे ऊंची चोटी हो जाती है गंगखर पुंसन, गंगखर प्युंसम। पूछा सिंधु जल संधि ये किन के बीच में? आपको तारीख भी बतानी है, आपको भैया स्थान भी बताना है, और इस पर साइन किसने किए थे, किन्होंने साइन, और मध्यस्थता किसने की थी, मध्यस्थता किसने की थी? खींचकर उत्तर दीजिए तीनों टॉपिक का। कहोगे भैया ये 19 सितंबर 1960 को कराची पाकिस्तान में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, जवाहरलाल नेहरू और ये पाकिस्तानी अयूब खान था, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर शिमला समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? सर भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध के बाद में, 65 युद्ध के बाद में ताशकंद, 65 युद्ध के बाद में ताशकंद। कहोगे सुगोली की संधि ब्रिटिश भारत और किन के बीच में हुई थी? मार्च 1816 में ब्रिटिश एंग्लो नेपाल वॉर हुई, एक एंग्लो नेपाल वॉर। पहले नेपाल के लोगों ने, नेपाल के राजाओं ने हमारे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तक आ गए थे, कांगड़ा तक, बहुत जुल्म किए। फिर भैया अंग्रेजों को जब इनसे खतरा उत्पन्न हुआ, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में पहला आंग्ल नेपाल युद्ध एकमात्र जीत गए ब्रिटिश। 1816 में संधि हुई तो ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में, जिसमें नेपाल की सीमा इधर मेची नदी और इधर भैया महाकाली नदी, ये दोनों नदियां निश्चित कर दी गई, ये सीमा बना दी गई। गंगा जल के बंटवारे को लेकर कौन सी संधि नियंत्रित करती है? 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा जी के पानी के बंटवारे को लेकर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। कब? 1996 में। किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसको फरक्का संधि कह देते। क्या कहते थे? फरक्का। पंचशील समझौता ये किनके साथ हस्ताक्षर हुआ? पंचशील समझौता भारत और किस देश के साथ? ये तारीख भी बताइए। देखिए 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, 1951 पर कब्जा कर लिया, 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील समझौता। 1959 31 मार्च दलाई लामा तिब्बत से भारत आ गए और 1962 भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 को यह पंचशील समझौता। पूछा वेसक ये किस पड़ोसी देश का एक प्रमुख त्योहार है? वेसक ये किस पड़ोसी देश का एक प्रमुख त्योहार है? एक बार मेरे सबके सब भाई बहन इस क्लास के लिंक को हल्का सा सपोर्ट कर दीजिए। एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को 5000 सबके सब आ जाओ। और ये क्लास रोज रात जिसने पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था देखी, आंतरिक सुरक्षा देखी, सोशल मीडिया देखी, इसी क्लास में कौन सी आफत होती है तुम पे? श्रीलंका का, बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्रीलंका का बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछा दशेन ये कहां का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? दशेन त्योहार ये कहां का सबसे लंबा? ये सती दशहरा जो हम लोग मनाते हैं ना दीपावली से पहले, दशहरा, दशहरे के त्योहार को ही यहां दशेन के रूप में मनाते हैं। दशेन के रूप में अभी बेटा माधव जी शंखनाद बैच में टॉपिक नहीं हुआ, आराम से करते चलेंगे, वहां थ्योरी में करेंगे, फिर तुम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे। ये तो मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं कि भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन कैसे आते, जिससे कि तुम लोग संभल पाओ, सीख पाओ। दशेन नेपाल का, नेपाल में दशहरा को दशेन कहते हैं। सेचू ये कहां का सत्य एक प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है? सेचू ये कहां का प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है?
सेचू ये किस राज्य का प्रमुख धार्मिक त्योहार है? कहोगे भैया ये भूटान का होता है, भूटान का होता है। थिंग्यान ये कहां का नववर्ष जल उत्सव है? थिंग्यान ये कहां का साथी न्यू ईयर वाटर महोत्सव हो जाता है? थिंग्यान करके फेस्टिवल जो है, तो नेपाल में दशेन, भूटान में सेचू, श्रीलंका में वेसक, ये म्यांमार का है। थिंग्यान कहां का है? म्यांमार का। कैंडी एसाला पेराहिरा ये कहां का त्योहार है? कैंडी एसाला, यहां पर कैंडी डांस भी होता है, कैंडी नृत्य। कैंडी एसाला पेराहिरा ये श्रीलंका का है, पूछेगा। सिगरिया रॉक किला कहां पर स्थित है? सिगरिया रॉक फोर्ट ये कहां पर स्थित है? किस पड़ोसी देश में? ये एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल समझते। सिगरिया रॉक किला, कहोगे म्यांमार में गोल्डन रॉक पगोड़ा, यहां पर भैया गोल्डन रॉक पगोड़ा आ जाता है, काकतीय पगोड़ा भी कह देते, गोल्डन रॉक पगोड़ा भी कह देते। सिगरिया ये श्रीलंका में स्थित है, रॉक फूड। पूछा है बगान हजारों मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, इसको साथी लैंड ऑफ 1000 पैगोडा भी कह देते हैं, लैंड ऑफ 1000 पैगोडा भी कह देते हैं, हजार पैगोडा की भूमि, हजार पैगोडा की भूमि भी कह देते हैं। बागान कहां पर स्थित है भैया जी? बागान जो है ये कहां पर स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। पूछा भगवान गौतम बुद्ध जी की जन्मस्थली लुम्बिनी कहां पर स्थित है? भगवान गौतम बुद्ध जी की जन्मस्थली लुम्बिनी, कंबोडिया उत्तर दे रहा है, कोई कुछ उत्तर दे रहा है। मस्त लो जिंदगी की किला, जिंदगी की मौज लो तुम लोग क्वेश्चन में, और संकनाथ वालों तुम लोग बस मस्त पढ़ाई करो जितनी करा रहा हूं। ये सब तुम एसेला पेरा हीरा और ढिसाला पेरा हीरा सारे याद करोगे तुम। लुम्बिनी याद रखिएगा नेपाल में। पूछा तक्षशिला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये किस देश में स्थित है? तक्षशिला जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, पुराना गांधार जहां चंद्रगुप्त मौर्य, आर्य, विष्णुगुप्त आदि ने, आचार्य कौटिल्य चाणक्य आदि ने पढ़ाई की थी, यह पाकिस्तान में स्थित है। पूछा है बामियान घाटी जो बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, यह किस देश में? बामियान घाटी जो भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं, जिनको साथी तालिबान ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, तालिबान ने क्षतिग्रस्त, यह अफगानिस्तान में। पूछा है भूटान की आधिकारिक भाषा, थोड़ा सा और तेज चलते, यह 30 मिनट की क्लास है। प्रदीप आपने बैच ले लिया, पहली क्लास से शुरू करो, अभी लाइव क्लास नहीं 20 से, फर्स्ट क्लास से शुरू करते आओ, उन्हें कंप्लीट करते आओ तेजी से। भैया जोंखा, जोंखा याद रखिएगा, सिंगली श्रीलंका, बर्मीज म्यांमार, नेपाल के नेपाली। पाक जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य यह भारत को किससे अलग करता है? बेटा पहले ये 15 फरवरी के आसपास समान कहोगे सर श्रीलंका से। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से किसे जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से यह किसको जाना जाता है? यह भूटान को जाना जाता है। अफगानिस्तान की संसद, देखिए अब तो अफगानिस्तान की संसद ही नहीं है, 15 अगस्त 2021 से यहां पर तालिबान का शासन है। पहले फिर भी इसको मजलिस या शूरा कह दिया जाता था, शूरा कह दिया जाता था। हिंद महासागर में मूंगा द्वीपों का समूह यह कौन सा देश है जो एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा देश है? अगर आपसे पूछे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, छाया बेटी आप तैयारी पहले क्लास से लेते रहो ना, जो मिस हो गई उनको कर लो। कहोगे सर मालदीव, मूंगा द्वीपों का जो सती ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड। हाउ मेनी प्रोविंसेस, नेपाल में कितने प्रांत हैं? बागमती इत्यादि। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जो पड़ोसी राज्यों की ज्योग्राफी, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ये टोटल कितने हो जाते? राजधानी काठमांडू, टोटल हो जाते 7, पहले कितने थे? 14, अब कितने? 7 प्रांत, 7 प्रांत है बच्चा। पूछेगा मालदीव की आधिकारिक भाषा, मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? कहोगे सर धीवेही, धीवेही। पूछा है भारत का कौन सा पड़ोसी एक लैंड लॉक्ड है, मतलब इनमें से किस पड़ोसी देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती? तो भारत का एक तो अफगानिस्तान हो गया पड़ोसी देश, एक नेपाल, एक भूटान। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, BAN करके याद कर लेना। भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये 3 ऐसे जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती, वरना पाकिस्तान की भी लगती है, मालदीव की भी लगती है, श्रीलंका की भी लगती है, म्यांमार की भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, चीन की भी लगती है, लेकिन नेपाल और भूटान और अफगानिस्तान की नहीं लगती। डूरेंट रेखा ये किनके बीच की सीमा रेखा है? डूरेंट रेखा पीडीएफ भैया एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन के फ्री यूट्यूब सेक्शन में आती है। इसकी पीडीएफ किस में आती है? एग्जामपुर यूट्यूब चैनल के फ्री सेक्शन में। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। पूछेगा टाकिन
ये कहां का राष्ट्रीय पशु है बताइए। जो टाकिन होता है ये पहाड़ों पर रहने वाला एक पशु होता है, पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे। ये कहां का है? जहां का साथी तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। ये भी इसको आप एक प्रकार से पहाड़ी बकरी टाइप मान सकते हो। भूटान का कहां का है भैया? भूटान का। अपना स्कोर बताइए 50 में से कितना है। अगर साथी इसमें से आपको बिल्कुल सीक्वेंस से, आप बिल्कुल क्रम से इस टॉपिकों की बिल्कुल अच्छे से क्लास चाहते हैं और ना केवल